हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 सॉल्ट एंड एसिड चैप्टर हमने कंटिन्यू कर रखा है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है उसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस ABC फाइंड करना है आपको। ठीक है, A रिएक्ट कर रहा है HNO3 से, लेड नाइट्रेट बना रहा है, और फिर H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, B बना रहा है। फिर B अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, K2 पोटेशियम क्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्रोमेट, और वो क्या बना रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। आराम से देख लो। अब चार ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं, हमको कैसे पता लगेगा? देखो, चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, वहां से आपको आइडिया लगाना है। अब मैं आपको पहले ही फुर्सत में दो ऑप्शन काट के दिखा सकता हूं, बिल्कुल आराम से। बताऊं कैसे? आराम से सुनना, आंसर में पलक झपकते बिना कुछ करे आंसर आ जाएगा। देखना, PbCl2 जो है ना, PbCl2 वो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। जी हाँ, PbCl2 HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। हम डाइल्यूट HNO3 में PbCl2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हम बात करते हैं उसकी। तो यहाँ पे आप पहली फुर्सत पे PbCl2 को काट सकते हैं। नहीं करेगा रिएक्ट, नहीं बदलेगा लेड नाइट्रेट में। जी हाँ, PbCl2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और बच्चे क्या, दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में मैं आपको बताऊं, PbS ये सब बचा। अभी जो आप लास्ट में देख रहे हैं ना, येलो PPT, मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है कि अगर नहीं रहता तो सुन लो भाई, लेड क्रोमेट का जो प्रेसिपिटेट होता है वो येलो कलर का होता है। तो ये आंसर कट गया। आंसर देख लो आप, 10 सेकंड में शायद आंसर लिया है हम, लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए थी। लेड क्रोमेट का कलर सबको याद रहता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो पहले ही भी कट सकता था, ये तो बनेगा ही नहीं, है ना, ये तो बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या? लेड क्रोमेट। अब लेड क्रोमेट के बाद हमने लेड क्लोराइड काट दिया, क्यों? HNO3 में डिजोल्व नहीं करते बात हम। लेड सल्फाइड की बात कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप ग्रुप सेकंड के कैटायन पढ़ते हो ना, उसमें आप जो पढ़ते हो, जैसे Cu2+ की मैं बात करूं, Bi3+ की मैं बात करूं, ठीक है, इनकी अगर मैं Bi3+, Pb2+ की मैं बात करूं, आराम से सुनना, और इनकी अगर मैं बात करूं तो Hg2+ की मैं बात करूं, तो अगर मैं इनकी बात करता हूं ना, और एक Cd2+ और होता है, ये ग्रुप सेकंड के क्या है, कैटायन से। ग्रुप सेकंड में वैसे टोटल 11 होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 5 ही हैं, देख लो आराम से। तो इनके जो ये आप, इसमें क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट जो होता है ना, वो H2S इन एसिडिक मीडियम होता है। तो इन सबके क्या बनते हैं, इन पांचों के क्या बनते हैं, सल्फाइड बनते हैं। इन पांचों के क्या बनते हैं, सल्फाइड बनते हैं। हाँ, और इसमें से ये जो चार आपको दिख रहे हैं ना, ये जो चार आपको दिख रहे हैं, CuS, Bi2S3, PbS और HgS, ये ब्लैक कलर के सल्फाइड होते हैं। कौन से कलर के सल्फाइड होते हैं? ब्लैक कलर के। और जो CdS होता है ना, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये सब प्रेसिपिटेट है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो में ही पूरा सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा दूंगा मैं आपको, है ना। बट इतना नहीं करना, अभी मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं आपको, जितना मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ये आपके सामने कलर लिख दिए मैंने। अब जो मेरे को खास बात बतानी है वो ये बतानी है कि यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि Cu2+, Pb2+, Ni2+ आप ले सकते हैं, ठीक है, Bi3+ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके ये जो ब्लैक कलर के सल्फाइड होते हैं ना, जितने भी ब्लैक कलर के सल्फाइड, ध्यान से सुन लेना, सल्फाइड बोल रहा हूं, DE, जितने भी ब्लैक कलर के सल्फाइड होते हैं वो डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में। जी हाँ, डिजोल्व होते हैं, बट HgS नहीं होता है। HgS डिजोल्व होता, ये लिखाया जाता है, एक्सेप्ट HgS, ऑल ब्लैक सल्फाइड आर डिजोल्व इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 एक्सेप्ट HgS। HgS जो होता है वो डिजोल्व होता है एक्वा रेजिया में। किसमें डिजोल्व होता है? एक्वा रेजिया में। ये बाकी सब किसमें डिजोल्व हो जाते हैं? HNO3 में। तो आपको ऐसे दिमाग कंटिन्यू, अगर आपका ध्यान रहेगा ना, तो आप इसका आंसर लगा सकते थे, तो नहीं तो नहीं लगा सकते थे। ये तो मैं क्लियर बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको मैं घोल के पिला के दे दूं कि आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए था। अगर आपको इतना पता होता ना, तो आप पलक झपकते इसका आंसर लगा देते। इस रिएक्शन को आराम से आप लिख सकते थे। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह तो होगा PbS, ए की जगह तो क्या होगा, PbS।
ये PbS आपने HNO3 में डाला, मैं पूरी रिएक्शन लिख दूं, PbNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, ये तो क्वेश्चन ने दे ही रखा था। साथ में S बनेगा, साथ में NO बनेगा और साथ में H2O बनेगा। ये खुद रिड्यूस होता है NO में, सुन लो ध्यान से, ये खुद रिड्यूस होता है NO में, और ये H2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, यहाँ पे H2 माइनस में है ना, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, सल्फर में। फिर इसके बाद ये B बनाएगा क्या, PbSO4। B क्या बनाएगा, ये PbSO4 बनाएगा। जी हाँ, चलो आंसर अपना लिख लिया है ना हमने, PbSO4 बनाएगा। अब मैं आपको बताऊं, जो PbSO4 का प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे PbSO4। PbSO4 का जो प्रेसिपिटेट होता है वो डिसोल्व होता है अमोनियम एसीटेट में। ये भी पढ़ाया जाता है, ये भी सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया जाता है कि जो PbSO4 का प्रेसिपिटेट होता है वो किस में डिसोल्व होता है, अमोनियम एसीटेट में डिसोल्व होता है। और अगर इतना समझ में आ गया ना कि अगर डिसोल्व होता है तो मतलब ये Pb2+, ये बचा एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, अमोनियम एसीटेट से जब आप रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ पे लेड एसीटेट बन जाएगा इसका। और इसकी जब आप बात करेंगे तो ये PbOAC का होल ट्वाइस, लेड एसीटेट की हम बात कर सकते हैं। और लेड एसीटेट एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में K2CrO4 हो चाहे Na2CrO4 हो, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाता हूं हमारे बैचेस में, और आपको भी पढ़ाया गया होगा कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में PbOAC का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड K2CrO4 या Na2CrO4 क्या बनाता है, PbCrO4 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ये पढ़ाया जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी पढ़ाया जाता है और लेड में भी पढ़ाया जाता है कि अगर आप K2CrO4 से रिएक्शन कराओगे तो PbCrO4 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसे मत मानो कि बहुत अंदर से पूछा गया है। बहुत तुम्हारे को तुम जिस भी जहां पे भी पढ़ रहे हो ना वहां पे इसको बोला जाता होगा भैया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेड किसका बन रहा है, क्रोमेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये आप आराम से देख सकते हैं। ये जितनी, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने PbS की बताई, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, डिसोल्व इन डाइल्यूट HNO3, उन सबकी रिएक्शन ऐसे ही जाएगी। ये इसको मैं ब्लू पेन से यहाँ पे सर्किल भी कर देता हूँ। ये जितनी भी ऊपर लिखे हैं ना मैंने, ये वाली चीजें ये सब ऐसे ही जाएंगी। बस यहां तक की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपका प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन था, और पढ़ते रहिए, ठीक है। प्रेशर में मत रहिए, ऑब्वियसली कुछ नहीं होता प्रेशर से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।